खुश आमदीद कहता हूँ आपको कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी ब्रिटिश इंडिया के हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर की। जो 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर का सीरीज़ हमने शुरू कर रखा था, आज की ये वीडियो उसका पार्ट 4 है। 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं। इससे ना सिर्फ आपको हमारे आने वाले एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ आप हमारे लेक्चर्स का फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसी वीडियो का फ्री पीडीएफ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिसका पासवर्ड आपको आगे जाके मैं शेयर करने वाला हूं। ना सिर्फ आप इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को गौर से देखें और सुने, बल्कि स्क्रीन पे नज़र आने वाला पासवर्ड भी आप अपने पास सेव कर रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट 4 को, जो कि 151 से शुरू है। 1 से लेकर 150 तक हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 में। 151 में है द शिमला डिपुटेशन मेट वाइसरॉय एट शिमला ऑन अक्टूबर 1 1906। जो शिमला डिपुटेशन थी, जो उस वक्त के वाइसराय से मुलाकात उन्होंने किया था शिमला के मुकाम पे, वो 1 अक्टूबर 1906 को किया था। 152 अकबर बिल्ट द लाहौर फोर्ट। ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि लाहौर फोर्ट को, जो किला लाहौर है, उसको किसने बिल्ट करवाया था? तो ये अकबर ने बिल्ट करवाया था। 153 में है इब्न बतूता ट्रेवल्ड फॉर 28 ईयर्स। इब्न बतूता जो मशहूरी ज़माना ट्रेवलर रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, उसके मुतालिक बताया जा रहा है कि उन्होंने 28 साल तक सफ़र किया था। 154 में है लेट मिस्टर गांधी रिनाउंस हिज फॉर्मल लीडरशिप फ्रॉम कांग्रेस इन 1947। आप सबको पता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया के पाकिस्तान और इंडिया के इंडिपेंडेंस का ऐलान हुआ था। 1947 को मिस्टर गांधी ने फिर जो लीडरशिप कर रहा था कांग्रेस पार्टी का, और से उन्होंने रिनाउंस होने का ऐलान किया था, मतलब पार्टी की लीडरशिप उन्होंने छोड़ी थी। 155 में है मुंशी चराउद्दीन फ्लोटेड द आइडिया ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम। आपके इल्म में है कि प्री पार्टीशन में बहुत से अंजुमन बने थे, बहुत से जो तहरीकें थी वो चली थी। अंजुमन हिमायत इस्लाम जो शुरू की गई थी, या इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की आइडिया थी, वो मुंशी चराउद्दीन ने दी थी। 156 में है द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 failed due to demand by the Qaid to have all Muslim seats to be allocated to the Muslim League। 1945 में जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो इस वजह से फेल कर गई कि कायद आज़म ने ये डिमांड रखा कि जो मुस्लिम सीट्स है वो मुस्लिम लीग को दी जाए, क्योंकि उस वक्त की दो बड़ी पार्टियां, एक कांग्रेस थी और दूसरी मुस्लिम लीग थी। कांग्रेस जिसको ऑल इंडिया का पार्टी कहा जाता था, और मुस्लिम लीग जो कि मुसलमानों के लिए रिज़र्व थी। तो इसलिए कायद आज़म ने यह डिमांड रखा कि मुस्लिम सीट्स को मुस्लिम लीग को दी जाए, क्योंकि ये मुसलमानों की वाहिद रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है। 157 में है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वॉज WC बनर्जी। कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट का अक्सर पूछा जाता है, तो इसका नाम है WC बनर्जी। 158 में पूछा जा रहा है महमूद सेट आउट ऑन द एक्सपीडिशन टू सोमनाथ ऑन 17 अक्टूबर 1024 AD। महमूद गजनवी जिन्होंने एक्सपीडिशन जो सोमनाथ के लिए की गई थी, वो 17 अक्टूबर 1024 AD में उन्होंने किया था। ये पाक स्टडी के हवाले से इंतहाई अहम क्वेश्चन है, जो कि अक्सर टेस्ट्स और इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है।
159 में है द डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया स्टार्टेड विद द डिमाइज ऑफ बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र जो कि लास्ट मुस्लिम रूलर थे मौल हुकूमत के दौरान 1857 में ये आखिरी हुक्मरान रहे थे। और जब जंगी आज़ादी जिसको कहा जाता है उसमें इसको फिर पकड़ा गया था और जेल ले गए थे, तो इसके बाद डाउनफॉल शुरू हो गया था। 160 में है कश्मीर सोल्ड टू गुलाब सिंह इन 1845। कश्मीर गुलाब सिंह को बेचा गया था 1845 में, मतलब जो अंग्रेज़ थे उस वक्त के हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने गुलाब सिंह को कश्मीर बेचा था कुछ पैसों के एवज़, जो कि 1845 में उन्होंने बेचा था। 161 को डिस्कस करने से पहले मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं। इसके अलावा आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं जहां पर हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं आपकी आसानी के लिए। आप ना सिर्फ MCQs को एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं बल्कि उसके फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF फाइल दिया गया है उसको डाउनलोड करें, उसका जो पासवर्ड है वो आगे मैं शेयर करूंगा जो कि आपको जल्द ही स्क्रीन पे नज़र आएगा। 161 में डिस्कस किया जा रहा है इन 367 AH यानी 777 AD सुबुक्तीन तुर्किश स्लेव बिकेम द मास्टर ऑफ गजनी। एक स्लेव था, एक ग़ुलाम था तुर्किश का जिसको नाम सुबुक्तीन था, वो गजनी का मास्टर बना। ये 367 AH में था, मतलब हिजरी में, यानी 777 AD में, जिसको हम ईस्वी कहा जाता है। AD आपके इत्ला के लिए बताता चलूँ, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि AD हम आफ्टर डिपार्चर वगैरह यूज़ करते हैं, जो ख़ासकर ये क्रिश्चियन में यूज़ किया जाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त से शुरू हुआ है। जबकि AH जिसको मुस्लिम यूज़ करते हैं आफ्टर हिजरी कहा जाता है। ये दो कैलेंडर चल रहे होते हैं AH एंड AD का। 162 मोहम्मद अली जौहर वाज द एडिटर ऑफ कमरेड। कमरेड एक अखबार का नाम है, इसका एडिटर मोहम्मद अली जौहर थे। 163 दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स वर प्रेजेंटेड इन 1927। इसका डेट पूछा जाता है कि दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स कब प्रेजेंट किए गए, तो ये 1927 में प्रेजेंट किए गए थे। 164 द सूरी डायनेस्टी वाज ब्रॉट टू एन एंड बाय हुमायून। सूरी डायनेस्टी का खात्मा हुमायून ने किया था जब उन्होंने इसको शिकस्त दी थी। 165 सैयद Amir Ali resigned from the Muslim League in 1913 because the party had no clear-cut policy. मुस्लिम लीग की स्टार्ट पे कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं थी, वो एक ही रास्ते पे नहीं चल रहे थे, तो इस वजह से सैयद अमीर अली ने मुस्लिम लीग से 1913 में रिज़ाइन किया था और मुस्लिम लीग सिर्फ 1906 में ही बनी थी, मतलब कि इसके बनने के 7 साल बाद। 166 में है सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अवॉर्डेड टू मुस्लिम्स इन 1909। जो सेपरेट इलेक्टोरेट है मतलब कि मुसलमानों को अलग शनाख्त दी जाए, अलग सीट्स दी जाए, जो कि उस वक्त के ऑल इंडिया थी उसमें ये 1909 में जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हुए थे उसमें दिया गया था। 167 द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय सर आदमजी पीर भाई। इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो तो सर आगा खान थे। इस तरह ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट सेशन जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हुई थी उसको प्रिजाइड किसने किया था, तो उसको सर आदमजी पीर भाई ने प्रिजाइड किया था। 168 में है अहमद शाह अब्दाली लॉन्च्ड हिज अर्ली इन्वेजन्स अगेंस्ट मराठास। अहमद शाह अब्दाली ने जो अपने इन्वेजन्स थे, हमले थे मराठास के ख़िलाफ़, वो उन्होंने पहले लॉन्च किए थे। उसके बाद
دونوں کے درمیان کافی لڑائی بھی ہوئی تھی۔ 169 مولانا شبلی واز فرسٹ اپوائنٹڈ ناظم آف ندوۃ العلماء ان 1883 مولانا شبلی کو پہلی دفعہ ناظم اپوائنٹ کیا ندوۃ العلماء کا 1883 میں۔ یہ اب بننے والی تھی جب دارالعلوم دیوبند بنا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پھر بنائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت سر سید نے جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز تھی وہ بھی تیز کر رکھی تھی۔ تو مسلمان جو کہ اس وقت کے ہم کہہ سکتے کہ علماء تھے، تو انہوں نے کہا کہ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، تو اس طرح مختلف مدرسے اور مختلف تنظیمیں بننے لگیں۔ 170 میں ہے قائد اعظم محمد علی جناح گاٹ ہز ارلی ایجوکیشن فرام سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ارلی ایجوکیشن تھا وہ سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے تھا۔ 171 میں ہے سملا ڈپوٹیشن آف 1906 had the following purpose for future elections in the country. Muslim community would get separate electorate. سملا ڈپوٹیشن جو کہ 1906 میں ہوئے تھے، اس کا مقصد یہی تھا کہ جو فیوچر الیکشنز ہوں گے، آنے والے الیکشنز ہوں گے، انتخابات ہوں گے، اس میں جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو سپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے، مطلب مسلم کو الگ سیٹ دیا جائے جہاں پر مسلم خود سے مقابلہ کرے، مطلب کہ مسلمانوں کے الگ سیٹ ہونے چاہیے، اس کو ہندو کے جو اکثریت ہے اس میں مکس نہ کیا جائے۔ اور پھر جو منٹو مورلے ریفارمز تھے 1909 میں، اس میں یہ پھر مانا گیا۔ 172 محمد بن قاسم انٹرڈ سندھ ان 712 AD محمد بن قاسم سندھ میں 1712 AD میں آئے تھے، جو دیبل وغیرہ کا مقام تھا وہاں پر۔ یہ کویسچن اکثر پوچھا جاتا ہے۔ 173 indicated the main reason for the failure of land reforms in Pakistan in the era of Bhutto was landlords transferred land in the name of their family members. جو بھٹو تھی اس کے جو لینڈ ریفارمز تھے پاکستان میں جو کہ 1970s میں کیے گئے تھے، وہ اس وجہ سے فیل ہو گئے تھے کہ جو لینڈ لارڈز تھے جن کے نیم پہ بہت ساری زمینیں تھیں، انہوں نے اپنے فیملی ممبرز پہ وہ کنورٹ کر دی، اور وہ لینڈ ریفارمز اس طرح ناکام ہوئے کہ وہ لینڈ غریبوں کو نہیں مل سکی۔ 174 میں ہے حضرت محل who fought during the War of Independence 1857 against the British was بیگم آف اواد۔ جو بیگم آف اواد تھی، انہوں نے انڈیپینڈنس آف 1857 میں جو برٹش تھے اس وقت کے، اس کے خلاف وار آف انڈیپینڈنس میں حصہ لیا تھا، تو وہ حضرت محال تھی۔ 175 The Abbasids governor Hisham came to Sindh in 140 AH 757 AD۔ جو عباسدز گورنر تھے جس کا نام ہشام تھا، مطلب جو عباسی دور حکومت تھی اس کا جو گورنر تھا اس کا نام جو ہشام تھا، وہ سندھ میں 140 AH یعنی 757 AD میں آئے تھے۔ 176 The Muslim League resolution of divide and quit in 1943 was against the movement of Quit India proposed in 1940 by late Mr. Gandhi۔ جو مسٹر گاندھی نے 1942 میں کوئٹ انڈیا کی موومنٹ شروع کی تھی، مطلب کہ انڈیا کو چھوڑ دو، جو کہ برٹش حکومت کے خلاف تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نے یہ ریزولوشن پیش کیا اور اس تحریک میں اس طرح حصہ لیا کہ کوئٹ انڈیا نہیں، اس کی بجائے ہم کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ، اور یہ 1943 میں شروع کی گئی۔ مطلب کہ پہلے ہمیں ڈیوائڈ کرو، پہلے پاکستان اور انڈیا کو بنا لو، اس کو ڈیوائڈ کرو، پھر کوئٹ کر لو انڈیا کو۔ 177 میں ہے رام سے میکڈونلڈ واز دا برٹش پرائم منسٹر ڈیورنگ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ایٹ لنڈن اینڈ ہی آلسو اناؤنسڈ دا کمیونل ایوارڈ۔ رام سے میکڈونلڈ یہ برطانیہ کے وزیر اعظم تھے جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہو رہے تھے، جو کہ 1930، 31 اور 32 میں ہوئے تھے۔ 3 راؤنڈ کانفرنس جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھے وہ ہوئے تھے لندن میں، اور پھر اس کے ساتھ کمیونل ایوارڈ بھی انہوں نے ہی اناؤنس کیا تھا۔
178. The observations is not true about the Quit India movement of 1942 that it was a non-violent movement. ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी 1942 में जो की गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसमें ये कहा जाना कि ये नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, तो ये गलत थी, ये ऑब्जर्वेशन गलत थी। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था पास पेपर में, तो इस वजह से मैंने इसको ऐड किया यहाँ पर। 179 में है कुतुबुद्दीन अहमद फारूकी वाज द रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह का जो रियल नेम है वो कुतुबुद्दीन अहमद फारूकी है। ये भी कई बार पेपर्स में पूछा गया है। 180. मोहम्मद बिन कासिम टॉर्चर्ड टू डेथ बाय सुलेमान इन इराक। इराक के जो सुल्तान थे जिसका नाम सुलेमान था, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को इतना टॉर्चर किया था जेल में कि उसको मरवा दिया। मतलब कि जो हिजाज बिन यूसुफ थे, इसको भी, और मोहम्मद बिन कासिम जो कि ये दोनों अपने थे, इनको भी जेल में बंद किया था और इतना टॉर्चर किया था कि इसको डेथ करवा दी। मतलब कि जो इसकी मौत थी उस वक्त तक उसको टॉर्चर करवाते रहे। 181 में है द लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान इज़ मंचर लेक। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट लेक कौन सा है, तो ये मंचर लेक है। 182 पाकिस्तान फर्स्ट LNG टर्मिनल इज़ लोकेटेड एट पोर्ट कासिम, जो कि कराची में है। उस पोर्ट कासिम में पाकिस्तान का पहला LNG, जिसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहा जाता है, इसका टर्मिनल पहले बनाया गया था। 183 पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द साउथ एशिया। एशिया में जो साउथ की साइड है इस पे पाकिस्तान लोकेटेड है। 184 पाकिस्तान हैज़ अ 1046 किलोमीटर कोस्ट लाइन इन सिंध एंड बलूचिस्तान। द कोस्ट लाइन इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द अरबियन सी। पाकिस्तान का कुल मिला के 1046 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन मतलब जो समंदर की साहिल है, जो पाकिस्तान का समंदरी साहिल है वो 1046 किलोमीटर है, जो कि सिंध और बलूचिस्तान का है। मतलब इन दोनों के साथ वो समंदर टच करता है। ये कोस्ट लाइन अरबियन सी के साथ लोकेटेड है। अरबियन सी आगे जाके इंडियन सी में जाता है। इंडियन सी वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट ओशंस है। 185 बांग्लादेश इज़ नॉट बॉर्डर्ड बाय पाकिस्तान। बांग्लादेश जो कभी ईस्ट पाकिस्तान बुलाया जाता था, वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं है, ना ही समंदरी बॉर्डर है और ना ही बरी बॉर्डर है। 186 the only country with which Pakistan shares a maritime border and not the land border is Oman. ओमान पाकिस्तान के उस साइड पे है, मतलब कि जो मगरब साइड का है, जहाँ पर पाकिस्तान का इसके साथ मेरीटाइम बॉर्डर तो है, मतलब समंदरी बॉर्डर है। समंदर के दोनों तरफ, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ ओमान है, लेकिन इसके साथ कोई ज़मीनी बॉर्डर नहीं है। 187 K2 the second highest first highest in Pakistan mountain in the world is located along the border of Pakistan and China. K2 जो कि दुनिया का दूसरा हाईएस्ट माउंटेन है, जो कि पाकिस्तान में पहला हाईएस्ट है, ये लोकेटेड है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे। 188 Pakistan television started its transmission on 26 November 1964. पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो ट्रांसमिशन शुरू किए थे वो 26 नवंबर 1964 को उन्होंने शुरू किए थे। मतलब ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, पाकिस्तान टेलीविज़न जो है इन्होंने ट्रांसमिशन कब शुरू की, तो 26 नवंबर 1964 को शुरू किए थे। 189 जनरल अयूब खान born on 14 May 1907 in KP and died on 19 अप्रैल 1974 इन इस्लामाबाद। जनरल अयूब खान जिन्होंने पहले मार्शल जब लगाई गई थी तो इसको फिर फील्ड मार्शल भी बनाया गया, फिर उन्होंने हुकूमत भी ले ली और काफ़ी अरसे उन्होंने हुकूमत भी चलाई थी। 1958 से लेकर 1969 तक। वो 14 मई 1907 को KPK के हज़ारा इलाके में पैदा हुए थे और 19 अप्रैल 1974 को इस्लामाबाद में वफ़ात पा गए थे। 190 द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन पाकिस्तान इज़ 11,881 किलोमीटर।
191. According to the Constitution of Pakistan, the chief executive and the most popular person in Pakistan is प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, पाकिस्तान के कागजात के मुताबिक, जो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है यानी मोस्ट पावरफुल पर्सन है, जिसके ऑर्डर पे ही सब कुछ होना चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर है। 192. इन उर्दू, द नेम पाकिस्तान लिटरली मीन्स लैंड ऑफ द प्योर। प्योर पाक को कहते हैं, पाकिस्तान यानी पाक ज़मीन, जो पाक ज़मीन है ये मतलब है पाकिस्तान का उर्दू में। 193. मारहोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। अक्सर लोग पूछते हैं कि मारहोर का निशान क्यों लगाते हैं, तो ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, मतलब जिसको हम कौमी जानवर कहते हैं। 194. इंडियन फोर्सेस ऑक्युपाइड कश्मीर इन 1948। 1947 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों आज़ाद हुए थे। 1948 में फिर कश्मीर का जो मसला आया था, उसमें इंडियन फोर्सेस ने कश्मीर को कुछ हिस्से को ऑक्युपाइड किया और इस तरफ पाकिस्तानी कबाइल वगैरह गए थे, तो इन्होंने भी फिर ये ऑक्युपाइड किया। जो कश्मीर डिवाइड हुआ था वो 1948 में हुआ था। 195. दश्त एंड पराली रिवर्स आर लोकेटेड इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के दो रिवर्स का नाम दश्त एंड पराली है। पाकिस्तान में कुल मिला के 24 रिवर्स हैं। 196. कराकोरम हाईवे वॉज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ चाइना। कराकोरम हाईवे जो कि हाईएस्ट हाईवे है, वो पाकिस्तान और चाइना के माबैन है और ये चाइना के हेल्प से बनाई गई थी। 197. पाकिस्तान वॉन फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप इन 1971 फ्रॉम स्पेन, सेकंड इन 1978 from Netherlands, third in 1982 from Germany, and fourth last in 1994 from Netherlands. पाकिस्तान ने हॉकी के 4 वर्ल्ड कप जीते हैं। पहला वर्ल्ड कप 1971 में स्पेन से जीता था, दूसरा वर्ल्ड कप 1978 में नीदरलैंड से, तीसरा 1982 में जर्मनी से और चौथा वर्ल्ड कप 1994 में नीदरलैंड से जीता था। 198. State Bank of Pakistan inaugurated on 1st July 1948 by कायद-ए-आज़म। स्टेट बैंक पाकिस्तान को 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने इनाग्रेट किया था, मतलब इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1948 को किया था। 199. मौलाना मजहरुद्दीन आली गिव द टाइटल ऑफ कायद-ए-आज़म टू मोहम्मद अली जिन्ना। मौलाना मजहरुद्दीन ने कायद-ए-आज़म को यानी मोहम्मद अली जिन्ना को ये कायद-ए-आज़म का टाइटल दिया था। और आज का लास्ट वन लाइनर है, द एवर फर्स्ट सेंसस वॉज डन इन पाकिस्तान इन 1951। 1951 में पाकिस्तान में जो पहली सेंसस थी, जो सबसे पहले मर्दमशुमारी थी, वो 1951 में की गई थी। अगर आप इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आप कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे प्लेलिस्ट पे जाके मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के आप ना सिर्फ MCQs और सब्जेक्टिव वीडियोस देख सकते हैं, बल्कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसी वीडियो का PDF लिंक भी दिया गया है और हर वीडियो के में जो पासवर्ड शेयर किया जा रहा है इसको अपने साथ ज़रूर सेव कर रखिएगा। थैंक यू।